अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? खैरियत से हैं? तो आज की इस वीडियो में मैं KNB स्कॉलरशिप का तरीका आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं, जो कि इंडोनेशिया की है स्कॉलरशिप। तो उसमें हम देखेंगे कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट्स हैं जो हमें रिक्वायरमेंट जिनकी हमारे पास है और जिनको हमने फुलफिल करके आगे बढ़ना है स्कॉलरशिप की जानिब। उसके बाद जो इसके लिए रिकमेंडेशन लेटर चाहिए होता है वो हमने कैसे लेना है और कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना है और इसकी डेडलाइन वगैरह क्या क्या है। तो ये स्टेप बाय स्टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये सारा प्रोसीजर। तो सबसे पहले मैं आपको KNB स्कॉलरशिप की वेबसाइट पे लेके जाऊंगा, जो कि जेनेरिक सी वेबसाइट पे हमने लिखना है नाम KNB स्कॉलरशिप। उसके बाद स्कॉलरशिप वाली वेबसाइट पे जाने के लिए मैं सबसे पहले लिंक पे क्लिक करता हूँ। सबसे पहले लिंक पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस मेरे सामने शो हो जाता है, जो आप लोगों को भी यहाँ पे नजर आ रहा है। उसके बाद मैं आता हूँ ओवरव्यू में कि इसमें क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो हर बंदे के लिए या हर स्टूडेंट के लिए जानना लाजमी है। ये एक प्रोसीजर इन्होंने यहाँ पे जेनेरिक सा प्रोसीजर है, ये किसी फील्ड का प्रोसीजर नहीं है कि BS के लिए कैसे अप्लाई करना है, मास्टर्स के लिए कैसे। तो ये आपको जेनेरिक सा प्रोसीजर यहाँ पे बताया गया है, आप लोगों ने ये प्रोसीजर फॉलो करना होता है। सबसे पहले आपने ऑफरिंग लेटर को यहाँ से डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद उसके बाद आप लोगों ने एम्बेसी को रिकमेंडेशन लेटर के लिए बोलना है, वो आपको रिकमेंडेशन लेटर देंगे। उसके बाद ही आप एलिजिबल हैं फर्दर प्रोसीड करने के लिए। रिकमेंडेशन लेटर के लिए आप लोगों को एम्बेसी से कांटेक्ट करना है। उसके लिए आप लोगों को ये डॉक्यूमेंट भेजने होंगे एम्बेसी को। एम्बेसी आपकी वेरीफाई करेगी ये सारे डॉक्यूमेंट। इसमें CV है, वैलिड पासपोर्ट है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट, IELTS नहीं भी है तो इशू नहीं है। उसके बाद रिकमेंडेशन लेटर फ्रॉम द एम्प्लॉयर है, जहाँ पे आप जॉब कर रहे हैं। अगर आप जॉब नहीं कर रहे तो आपके यूनिवर्सिटी के रिकमेंडेशन लेटर भी चल जाएंगे एकेडमी। लेकिन ये दो अलग पोर्शन है। जिन्होंने ग्रेजुएशन काफी टाइम पहले की हुई है या 1-2 साल पहले की हुई है और बीच में उन्होंने कोई जॉब की है, तो वो पॉइंट नंबर D है, इसको भी वो कंप्लीट करेंगे, जिसमें ये एम्प्लॉयर के बारे में पूछा गया है। उसके बाद एकेडमिक के हैं ये है। उसके बाद आपके जो सर्टिफिकेट्स हैं, चाहे वो FSC के हों, अगर आप BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए कर रहे हैं तो BS के, और PhD के लिए BS और MS के। उसके बाद आपके जो अगर आप भी बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके जो FSC के डॉक्यूमेंट्स हैं वो IBCC से डॉक्यूमेंट्स अटेस्टेशन होना लाजमी है। उसकी वीडियो मैं लिंक में लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, और आप उधर से देख के अटेस्टेशन करवा सकते हैं। सेकेंडली, अगर आप मास्टर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो बैचलर्स की डिग्री आपकी HEC और MOFA से यानी मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से भी अटेस्ट होनी चाहिए। सेम इज द केस विद PhD, इसके लिए आपकी दोनों डिग्रीज होनी चाहिए। अगर मैं बात करता हूँ PhD कैंडिडेट्स के लिए, तो उनके लिए रिकमेंडेशन लेटर इंडोनेशिया की यूनिवर्सिटी की भी जो रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पे फुलफिल करना लाजमी है। उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ पर्पस SOP जिसको बोलते हैं, वो भी आप लोगों ने भेजना है। उसके बाद ये सारी चीजें हैं कि आप लोगों ने जैसे ही रिकमेंडेशन लेटर आप लोगों ने इधर से एम्बेसी आपको प्रोवाइड कर देती है, तो आप लोगों ने इस लिंक पे जाके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करनी होती है। अगर मैं सिंपल इस चीज की बात करता हूँ तो साइन इन पे जाके आप लोगों ने साइन अप करना है और अपना जो प्रोसीजर है वो उसको मूव फॉरवर्ड करना है। तो ये थी वो जेनेरिक सी चीजें। अब जब मैं डाउनलोड करता हूँ KNB स्कॉलरशिप गाइड को, पे क्लिक करने के बाद मेरे पास एक गाइड ओपन हो जाती है जो कि कुछ इस तरह की होती है। तो मैं यहाँ पे आपको गाइड दिखाने लगा हूँ कि हमारे पास जो गाइड है ये इस तरह की आपकी गाइड होगी, जिसमें टोटली आपकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन है। इसमें आप लोगों की रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है, अगर आप लोग BS के लिए अप्लाई कर रहे हैं, MS के लिए अप्लाई कर या PhD के लिए अप्लाई कर। तो मैं आपको एक जनरल पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे देना चाह रहा हूँ कि अगर आपकी स्कॉलरशिप कवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोगों को डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस हैं, जिसमें आपको एयर फेयर टिकट भी दिया जाएगा, हेल्थ इंश्योरेंस प्रोवाइड की जाएगी, आपकी और भी ऐसी ज़रूरियात हैं जो एजुकेशन के रेलिवेंट है वो सारी यहाँ पे कवर की जाएंगी। तो आप लोग ये स्टडी कर सकते हैं इसकी जो कवरेज है। उसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ कि ड्यूरेशन क्या है, डॉक्टर जो PhD कैंडिडेट्स हैं वो 48 मंथ यानी मैक्सिमम 4 साल गुजार सकते हैं और वो 8 सेमेस्टर्स में डिवाइड हो। उसके बाद मास्टर्स की बात करता हूँ तो मास्टर्स के 24 मंथ्स 2 ईयर्स, बैचलर 48 मंथ, सिमिलरली जैसे पाकिस्तान में होता है 4 साल। तो ये कुछ चीजें हैं जो बेसिक आप लोगों को मालूम होनी चाहिए, और ये आप लोगों की एज रिक्वायरमेंट है बैचलर डिग्री की। उसके बाद ये बैचलर्स की रिक्वायरमेंट्स हैं, अगर आप यहाँ पे गो थ्रू करते हैं तो आप लोगों की यहाँ पे एज रिक्वायरमेंट है जैसे, और आप लोगों की बेसिक चीज़ें यानी जो जो से डॉक्यूमेंट्स आपके रिक्वायर्ड हैं और वो किस किस फॉर्मेट में होने चाहिए, सारा इसी गाइड में आपको मिल जाता है। अप्लाई कैसे करना है, ये हमारा जो सवाल है वो मैं आपको अभी बताने लगा हूँ कि हम साइन अप करेंगे नॉर्मल सोशल मीडिया अकाउंट्स की तरह और इसको आगे लेके चलेंगे। सबसे पहले वो कहता है कि आप लोगों ने रिकमेंडेशन लेटर लेना है इंडोनेशियन एम्बेसी, उसके बगैर तो आप जीरो हैं, ऐसे समझिए आपकी रिजेक्शन है। तो सबसे पहले वो लेना है। वो कैसे लेंगे इसका लिंक भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। वो आप लोगों ने करना ये है कि आप लोगों ने गूगल पे जाके इस फॉर्म को फिल करना होता है। ये फॉर्म क्या है, KNB स्कॉलरशिप फॉर्म है, ये डायरेक्ट एम्बेसी से लिंक करता है। तो आप लोगों ने ये इधर जाके फिलअप करना है और अपनी जो रिक्वायरमेंट्स हैं इधर आपने फुलफिल कर देनी है। यहाँ पे आपसे डिफरेंट किस्म की इन्फॉर्मेशन ये मांगता है, जिसमें मोबाइल नंबर, CNIC नंबर और बाकी इन्फॉर्मेशन वो वाली है जो जेनेरिकली आपको हर सोशल मीडिया के लिए देनी पड़ती है, जिसमें ये ईमेल है, फुल नेम है, पासपोर्ट नंबर है, ये सारी चीज़ें कॉमन है।
उसके बाद होम एड्रेस है, डोमिसाइल है, ऑक्यूपेशन है, उसके बाद है स्कॉलरशिप प्रोग्राम में आप लोगों ने चूज करना है कि किस स्कॉलरशिप के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हो। उसके बाद डिक्लेरेशन लेटर है, आप इसको डाउनलोड करके अपलोड करेंगे। उसके बाद है सीवी देना है आप लोगों ने। और अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो HSCC यानी FSC की मार्कशीट, अगर आप मास्टर्स के लिए तो बैचलर्स की मार्कशीट या ट्रांसक्रिप्ट और डिग्री, सिमिलरली मास्टर्स के लिए या PhD के लिए दोनों। और इनकी रिक्वायरमेंट आपके पास है अटेस्टेड बाय HEC एंड मोफा, और उसकी जो CGPA दिया हुआ है 3/4, ये भी आप लोगों ने रिक्वायरमेंट ध्यान में रखनी है और आपके लिए, ताकि इशू ना बने। 2 रिकमेंडेशन लेटर हैं। उसके बाद हेल्थ एंड फिटनेस यानी हेल्थ सर्टिफिकेट आप लोगों ने गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बनवाना है। उसके बाद पासपोर्ट है, पासपोर्ट आपका 2 ईयर वैलिडिटी होनी चाहिए आपसे। उसके बाद CNIC अपलोड कर देना है फ्रंट एंड बैक, और टोफेल या आइल्स अगर आपके पास सर्टिफिकेट है वो, नहीं तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप अपलोड कर दें। उसके बाद मोटिवेशन लेटर है। उसके बाद पेरेंट्स एफिडेविट है, क्योंकि बाज़ ऐसे केसेस देखने को मिले हैं यहाँ पे एम्बेसी की तरफ से, जो स्टूडेंट्स हैं वो जगह छोड़ देते हैं और उनकी जो स्कॉलरशिप की सीट होती है वो वेस्ट हो जाती है। तो ये एफिडेविट भी हमने यहाँ पे देना है। उसके बाद डिक्लेरेशन लेटर वो ऊपर है, डिक्लेयर करना होता है अपनी चीजों को। उसके बाद है रेफरेंस लेटर फ्रॉम वर्किंग इंस्टीट्यूट, ये आपका एम्प्लॉयर की तरफ से भी हो सकता है और आप लोग इसको देख सकते हैं। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स एक ही फाइल में भी अपलोड करके आप लोगों ने यहाँ ऐड कर देना है। तो ये स्टैटिक वाली चीज़ें हैं, ये सारी ज़रूरी हैं, रिक्वायर्ड है, और सबमिट कर देंगे तो आपका जो रिकमेंडेशन लेटर के लिए प्रोसीजर होगा वो कंप्लीट हो जाता है यहाँ तक। अब मैं आता हूँ प्रोसीजर वहाँ से जहाँ से आपका रिकमेंडेशन लेटर आपके पास आ जाता है और आप लोगों ने नेक्स्ट प्रोसीड किस तरह करना है। वो सिंपल प्रोसीजर है जिसको मैं आपको दिखाने लगा स्क्रीन पे। साइन इन की जानिब जाएंगे। साइन इन तब होता है जब आप साइन अप कर चुके हो, तो मैं यहाँ साइन अप करता हूँ। साइन अप करने के लिए मुझे यहाँ पे अपना ईमेल लिखना है, आप लोग भी अपना जीमेल लिखेंगे और वो लिखेंगे जो आपका एक्टिव हो। साइन अप करूंगा, साइन अप करने के बाद मुझे मेरे जीमेल पे एक मेल आएगी, उस मेल को मैंने यहाँ पे वेरीफाई करना होगा और उसके बाद से मेरा जो प्रोसीजर है मज़ीद स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं आपको यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप बताता चलूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको हमने देखना है, और साथ साथ बताता जाऊंगा कि इसमें कौन से ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको फोकस होकर हमने चेक करना है और उन पे नेग्लिजेंस नहीं बरतनी। तो ये वेरीफाई एंड कंटिन्यू करूंगा। अब यहाँ से मेरा जो प्रोसीजर है वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले आप लोगों ने अपना फर्स्ट नेम लिखना है, उसके बाद आप लोगों ने अपना मिडिल नेम लिखना है अगर कोई है, तो नहीं तो आप लोगों ने लास्ट नेम लिख देना है। उसके बाद आप लोगों ने एक पासवर्ड दे देना है जो स्ट्रॉन्ग हो, एज यूजुअल जैसे आप बाकी चीजों के लिए करते हैं, और उसके बाद आप लोगों ने साइन अप करके सबमिट कर देना है। जैसे ही सबमिट करेंगे तो मैं यहाँ पे साइन इन करूंगा। अब मैं साइन इन हो चुका हूँ, तो साइन इन होने के बाद मेरे पास कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इस तरह का इंटरफेस आने के बाद अब मुझे करना ये होता है कि मुझे यहाँ पे मुख्तलिफ चीजें हैं, जो मुख्तलिफ स्टेप्स हैं। पहले तो साइन अप वेरिफिकेशन है जो मेरी हो चुकी है, उसके बाद वेटिंग सबमिशन, अब ये मेरी तरफ से है। उसके बाद ये तीनों स्टेप यूनिवर्सिटी की तरफ से हैं या इन अथॉरिटीज़ की जानिब से हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने क्रिएट एप्लीकेशन करनी है। क्रिएट एप्लीकेशन में करने के बाद आप लोगों ने अपना कंट्री चूज़ करना है, जो भी आपका ओरिजिन है। उसके बाद है प्रोफाइल पिक्चर, एक अच्छी सी फोटो जो आपकी प्रोफेशनल हो, आप लोगों ने यहाँ से उठा के यहाँ पे अपलोड कर देनी है। ये सारी पिक्चर आपकी होनी चाहिए प्रोफेशनल और अच्छी स्कैन की हुई। अच्छी स्कैन का मतलब है रिजल्ट अच्छा होना चाहिए। उसके बाद सिटीजनशिप पाकिस्तान, उसके बाद आपका होम एड्रेस जो भी है आप लोगों ने यहाँ पे दे देना है। उसके बाद आपका जो पासपोर्ट नंबर है वो आपका पासपोर्ट नंबर यहाँ पे आ जाए। उसके बाद करंट एड्रेस भी आप लोगों का यहाँ पे पुट किया जाएगा। मैं यहाँ पे फिल कर रहा हूँ ताकि मैं आगे बढ़ के आपको एक और चीज दिखा सकूँ जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट मेरी नजर। मैं अब यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करने लगा हूँ, आप लोगों ने भी यहाँ पे पासपोर्ट अपलोड करना है। उसके बाद यहाँ पे PDF मांगा जा रहा है, तो मैं यहाँ PDF में कर देता हूँ, मसला नहीं है। तो आप लोगों ने फॉर्मेट का ध्यान रखना है कि आपका जो फॉर्मेट है वो वही हो जो कि रिक्वायर्ड है। उसके बाद एक्सपायरेशन डेट, ये वैलिड आपको मैंने वैलिडिटी बता दी थी, तो इसको हमने उस हिसाब से एडजस्ट करना है। आप लोग अपने पासपोर्ट को देख के यहाँ पे लिखेंगे। उसके बाद आप लोगों ने यहाँ पे अपना कंट्री कोड लिख देना है। कंट्री कोड यहाँ पे आप लोगों ने लिख देना है अपना कंट्री कोड। उसके बाद आप लोगों ने अपना नंबर लिख देना है जो आपका एक्टिव हो। अगर अल्टरनेट कोई और दूसरा फ़ोन नंबर अगर आपके पास दूसरी सिम है वो भी दे दें, इन केस अगर पहला आपका कॉन्टैक्ट नहीं हो सकता पहले नंबर से, तो वो दूसरे नंबर से कांटेक्ट कर सकते हैं। डेट ऑफ बर्थ भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे हमने देखा था कि डेट्स की भी रिक्वायरमेंट्स हैं। डेट्स का मतलब आपकी जो एज है वो भी मैटर करती है। उसके बाद प्लेस ऑफ बर्थ आप लोगों की जो भी होगी वो लिख देनी है। उसके बाद इंस्टाग्राम आप लोगों ने लिंक देना है तो लिंक दे दें, ट्विटर का लिंक देना है तो लिंक दे दें, इसी तरह फेसबुक का, इसी तरह सोशल मीडिया, दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट का जो लिंक्डइन आ जाता है, इस तरह के बाकी अकाउंट्स हैं। उसके बाद मैरिटल स्टेटस जो भी है वो करेंगे। उसके बाद मैं नेक्स्ट की जानिब आऊंगा। नेक्स्ट की जानिब आने के बाद जो ये जो चीज़ें हैं, इसमें आपको जो एक चीज़ है बताने की है वो ये कि अगर आप बैचलर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्केल 100 चूज करेंगे, क्योंकि बैचलर्स में हमारी परसेंटेज होती है और मोस्टली मार्क्स होते हैं। मार्क्स का ऑप्शन नहीं है तो परसेंटेज चूज करेंगे। अगर आप BS या MS के लिए कर रहे हैं तो 4,
बाकी लेटर ग्रेड अदर्स का हमारे साथ कोई कनेक्शन नहीं है। अब मास्टर्स के लिए अप्लाई करता हूँ तो 4 मैं चूज करता हूँ। 4 आपका जो CGPA है फॉर एग्जांपल ये है। अगर आपका इंग्लिश स्पीकिंग कंट्री है तो इंग्लिश, अगर नॉन इंग्लिश है तो उसके बाद इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टाइप अदर्स में जाएंगे। अगर इस ऊपर में से कोई भी सर्टिफिकेट आपके पास है प्रोफिल का या आइल्स का तो ये आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है, अदरवाइज अदर्स को चूज करके हम आगे बढ़ेंगे। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी स्कोर ये उसके लिए है कि अगर आप लोगों ने वहाँ पे सर्टिफिकेट पुट कर दिया, अगर आपके पास आइल्स का सर्टिफिकेट है, फिर ये ऊपर वाले तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद मैं आता हूँ लेटेस्ट लास्ट हाई स्कूल कॉलेज में आप लोगों ने जिस कॉलेज से या जिस स्कूल से डिग्री की है, अब बैचलर्स की जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है वो लिख देंगे। उसके बाद लास्ट स्टडी प्रोग्राम आप लोगों ने जो भी किया है, आप लोगों ने BSc जो भी आप लोगों ने किया है आप लोग चूज कर लेंगे। उसके बाद आइल्स सर्टिफिकेट या अदर डॉक्यूमेंट्स, अब ये इंग्लिश का सर्टिफिकेट आप लोगों ने यहाँ पे अपलोड कर देना है जिसको हम इंग्लिश प्रोफिशिएंसी भी कहते हैं। तो ये हमारा PDF आ जाएगा। उसके बाद बीपा का प्रोग्राम, इस प्रोग्राम का आप लोगों के पास सर्टिफिकेट नहीं है तो ये वैसे ऑप्शनल है, आप लोगों ने इसको स्किप कर देना। उसके बाद एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट की बात करता हूँ तो ये इस तरह होगा और मैं यहाँ पे डॉक्यूमेंट सारे अपलोड कर रहा हूँ। एकेडमिक ट्रांसक्रिप्ट हमारा वो मार्कशीट होती है, सर्टिफिकेट जो होता है एकेडमिक का वो हमारी डिग्री होती है। तो आप लोगों ने उस हिसाब से कर देना। एकेडमिक रिकमेंडेशन ये आप लोगों ने यहाँ पे चूज कर लेना है। ये सारे वो डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हम बाकी चीजों में भी यूज करते आए हैं, बाकी यूनिवर्सिटीज के लिए भी हमने यूज किया है। अब ये वो रिकमेंडेशन वो है जो हमें इंडोनेशियन एम्बेसी की तरफ से मिला है, या कंसुलेट की जानिब से या एम्बेसी की जानिब। उसके बाद एम्प्लॉयर, ये भी आप लोगों ने रिकमेंडेशन देख लेना है कि जहाँ पे आप काम कर रहे हैं उसकी तरफ से भी आपको एक रिकमेंडेशन लेटर मिल जाए तो आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग हो जाती है और इसकी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो जाती है। नेक्स्ट की जानिब आता हूँ। ये मुझसे स्कोर मांग रहा है तो मैं यहाँ पे इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी लिख सकता हूँ अगर ये मुझे अलाउ कर। तो ये हमें यूनिवर्सिटी की जानिब से मिलता है, यूनिवर्सिटी को एक पे फीस करनी पड़ती है, उसके बाद हमें ये मिल जाता है। तो अब 2 जो सेशन है जैसे ही फुलफिल होंगे वो यहाँ पे टिक हो जाता है, टिक मार्क। तो ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन होगी एकेडमिक की। अगर यहाँ टिक मार्क नहीं है आप आगे बढ़ नहीं सकेंगे, नेक्स्ट स्टेप आपका इसी तरह ब्लर रहता है। अब यूनिवर्सिटी एंड स्टडी प्रोग्राम, डिग्री करनी है सिलेक्ट, हमने मास्टर्स के लिए अप्लाई करना है, मास्टर्स करेंगे, यूनिवर्सिटी की प्रेफरेंस देखनी है तो यहाँ से आप यूनिवर्सिटी प्रेफर जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या कॉलेज है आप लोगों ने यहाँ से इसको चेक कर लेना है। और अगर आप लोगों ने इस यूनिवर्सिटी के बारे में देखना है तो आप इस तरह इसको ओपन करके चेक करेंगे कि ये यूनिवर्सिटी कैसी है या इस यूनिवर्सिटी में आपका जो डिजायर्ड प्रोग्राम है, डिजायर्ड फैकल्टी है वो अवेलेबल है क्या नहीं। तो इसी तरह आप सारी यूनिवर्सिटीज को गो थ्रू करेंगे अपनी जो फेवरेट है। उसके बाद आप लोगों ने इसको प्रायोरिटी देनी है या प्रेफरेंस जिसको हम बोलते हैं वो देना है, और स्टडी प्रोग्राम आपकी जो प्रायोरिटी है वो देंगे। सिमिलरली दूसरी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करेंगे ऑप्शन 2 में, अगर इधर नहीं होता तो इधर, उसके लिए भी आप लोगों ने स्टडी प्रोग्राम जो होगा वो यहाँ पे चूज करना होगा। आप लोगों ने एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके जो प्रोग्राम्स हों वो आपस में लिंक्ड हो। लिंक्ड का मतलब है कि अगर ऊपर बायो का कोई प्रोग्राम है तो नीचे का भी बायो का होना चाहिए। यहाँ मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग बिल्डअप करने के लिए यहाँ पे चूज कर लिया प्रोग्राम, लेकिन आप लोगों ने ध्यान रखना है कि दोनों यूनिवर्सिटीज के प्रोग्राम इंटरलिंक्ड हो। इसका मतलब ये है कि वो जो प्रोग्राम होगा, ये वाला प्रोग्राम जो होगा वो इसके साथ लिंक करता हो थोड़ा बहुत ही हो, नहीं तो आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट होने के चांसेस ज्यादा हो। इसी तरह अब हमने प्रेफरेंस भी दे दी है, अब मैं सेव करके नेक्स्ट की जानिब आऊंगा। ये सेव हो चुका है। उसके बाद मुझसे ये एग्रीमेंट टाइप होता है तो ये मैं यहाँ पे एग्री करूंगा और नेक्स्ट बढ़ूंगा मेडिकल की जानिब। ये मेरी मेडिकल स्टेटमेंट है जो कि मैं यहाँ पे इसको स्टडी करके दे दूंगा कि आप लोग 5 दिन से ज्यादा कभी छुट्टी पे गए हो, इस तरह की सिचुएशन है तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है पढ़ के सारा। तो ये था थोड़ा सा एप्लीकेशन प्रोसीजर, सिंपल भी है लेकिन कम्प्लेक्स भी हो जाता है कभी कभी जब आप लोग कोई चीजें निगलेक्ट कर जाते हो। तो ये मैं अभी इसको सिलेक्ट करता हूँ, आप लोगों ने इसको स्टडी करना है अच्छी तरह और जो भी हकीकत है वो यहाँ पे मेंशन कर देनी है। उसके बाद एक और जो है सेटअप जहाँ पे हम सबमिट करेंगे फाइल, वो भी मैं आपसे शेयर करता हूँ। अगर मैं नेक्स्ट आऊंगा, नेक्स्ट की जानिब मेरा आ जाता है सबमिट डेटा। यहाँ पे हमने सिग्नेचर ड्रा करना है। ड्रा सिग्नेचर मतलब यहाँ पे हमने इस तरह ड्रा करना है और आप लोगों ने अपना जो सिग्नेचर है उसमें यहाँ पे आप लोग अपना नेम भी लिख सकते हो। आप लोगों का ये जो सिग्नेचर होगा आप लोगों का नाम कंसीडर किया जाएगा। अगर आपका ये गलत हो गया है तो यहाँ पे क्लियर एंड ड्रा अगेन करेंगे, उसके बाद सबमिट कर देंगे तो आपकी जो एप्लीकेशन है वो यहाँ पे सबमिट हो जाएगी। अगर आपकी एप्लीकेशन में कोई इशू आता है या कोई आपको सवाल है या अभी भी कोई ऐसी चीज जो आपको तंग कर रही है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको मेंशन करें, मैं उसको गाइड करूंगा आपको। और आपकी जो एप्लीकेशन की डिटेल होगी जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो ये वाला जो पॉइंट होगा इसी तरह आपका टिक हो जाएगा और आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। नेक्स्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा, वो अथॉरिटीज के जिम्मे है कि ये आपका वेरिफिकेशन प्रोसेस कब करते हैं और उसकी सारी डेट्स उसी गाइड में भी है जो हमने गाइड वहाँ पे देखी थी। तो ये था एक प्रोसीजर सिंपल सा। अगर आपको इसमें भी कोई क्वेश्चन है तो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं। बाकी HEC अटेस्टेशन कैसे होगी, मोफा अटेस्टेशन कैसे होगी या IBCC अटेस्टेशन कैसे होगी वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा, लिंक
डिस्क्रिप्शन में, और इस स्कॉलरशिप का जो ये फॉर्म है इसका लिंक भी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा ताकि किसी को रिकमेंडेशन लेटर लेने के लिए कोई मसला ना आए। बाकी चीजें आप लोग इधर देख सकते हैं, इस वेबसाइट पे भी आपको सारी चीजें मिल जाती हैं, तो आप गो थ्रू कर सकते हैं। इसके अलावा कोई और सवाल आपको तंग कर रहा है तो आप मुझसे शेयर करें, मैं उसको आंसर करूंगा। और इस वीडियो को लाजमी शेयर कीजिएगा क्योंकि इसकी डेडलाइन बहुत करीब आने वाली है, तो आप लोग जल्दी अप्लाई करें। और जो स्टूडेंट ट्यूशन फीस या एप्लीकेशन फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, ये बिल्कुल फ्री एप्लीकेशन है, इसमें कोई एप्लीकेशन फीस आप लोगों ने पे नहीं करनी। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को लाजमी दबाएं ताकि इन फ्यूचर टाइम के बाद एक और प्रोसीजर आपके साथ शेयर करूंगा, आप सब तक सबसे पहले पहुंचे।